नमस्कार। एक दृष्टि से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव में समानता है। दोनों ने अकेले दम पर अपने चेहरे पर बिहार विधानसभा चुनाव 3 बार जीते हैं, यानी हैट्रिक लगाई है। अब मुकाबला बराबरी पर है और देखते हैं कि चौका कौन मारेगा और चौथी बार बिहार विधानसभा चुनाव पर किसका कब्जा होगा। तो आज पटना की सड़कों पर जानते हैं कि माहौल क्या है। बिहार का फेमस डिश है लिट्टी चोखा और हम लिट्टी चोखा की एक दुकान पर पटना में है। आम लोग बिल्कुल खा भी रहे हैं और इन्हीं से चर्चा भी करते हैं। डाकबंगला चौराहा है ये। डाकबंगला चौराहा है ये। हाँ ठीक है, डाकबंगला चौराहा है। और इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार के चुनाव का माहौल क्या है। चुनाव का माहौल तो वैसे अच्छा है, लेकिन देखा जाए तो मैं वैसे बिलोंग करता हूँ गोला रोड से। वहाँ की जो स्थिति है बिल्कुल नहीं खराब है। पूरा अभी जो समय है पूरा जलमग्न हो रखा है वो चीज़, वो लोकेशन। अगर आप जाओ तो अभी बरसात के टाइम क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, नाला खोद देती है, लेकिन उसमें तो अभी ये तो परेशानी की बात अलग है। माहौल बताइए। गर्मा गर्मी है अभी पूरा। टसल वाली है। हाँ टसल वाली है। आर पार वाली इस बार लड़ाई है। इस बार लड़ाई है तगड़ी तगड़ी। अभी कहा नहीं जा सकता कुछ। नहीं कहा किसी नहीं आ सकता। सब पार्टी अपने जगह दमखम में। नहीं कहा नहीं जा सकता कौन एज किसका है, कौन आगे है। देखिए अब पर्टिकुलर एक आदमी का नाम लूँगा तो गड़बड़ है। ठीक है, जेडीयू भी अपने जगह पे है मस्त, आरजेडी भी मस्त है और रामविलास का भी पार्टी मस्त। कर पाएगा? हमको तो लगता कर पाएगा चिराग पासवान। कुछ तो सीटें अच्छा निकालेगा वो, जितना उसकी उम्मीद है। ठीक है, क्योंकि यंग लड़का है जैसे तेजस्वी यादव, वो भी यंग जनरेशन में है, तो यंग यूथ को आना चाहिए। यूथ को आना चाहिए आगे। यंग यूथ आएगा तो जो भी। नीतीश जी कहते हैं कि आरजेडी तेजस्वी को अभी अनुभव कहाँ है उनकी पार्टी वाले। ये देखो सर, वो भी तो छोटे से बड़े हुए हैं, तो यूथ को तो आना चाहिए ना, क्योंकि जो सोच है डेवलपमेंट का वो यूथ ही कर सकता है। तो ये देखो क्या चीज़ के बाद यही चुनाव। तेजस्वी चुनाव में माहौल क्या है, किसका ठीक लग रहा है आपको? इस बार इलेक्शन किधर जाता दिखता है? बीजेपी की तरफ जाता दिखता है, क्योंकि उनके साथ कॉम्बिनेशन जो है बहुत अच्छी है। और वैसे जो कैंडिडेट है तेजस्वी, वो अपने आप में एक अच्छे कैंडिडेट हैं, जो हम लोग यूथ के तौर पे अगर प्रेफर करें, देखें, तो शायद हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि वो बेहतर करें। आप क्या बात कर रहे हैं? एक तरफ तो आप बीजेपी कह रहे हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी। जो आपने पूछा कि मूवमेंट किधर है, तो मूवमेंट तो हमको जो ज़्यादा दिख रहा है वो बीजेपी और अलायंस की तरफ ही दिख रहा है। लेकिन एज ए कैंडिडेट मैंने बताया कि कैंडिडेट के तौर पे आरजेडी अभी निकलेगा। आरजेडी 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 निकलेगा इस बार दमखम में। इसकी वजह क्या? वजह है कि आप नीतीश जी को भी बहुत लोग देख रहे हैं। ठीक है, 15 साल हो गया। 15 साल हो गया, तो अब इंसान पब्लिक चाहती है चेंज चाहती है, तो समय समय सबको मौका देना चाहिए, मेरा कहना है। जैसे मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, स्विचिंग सब कोई चाहता है, स्विचिंग सब कोई चाहता है। अगर मुझे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला स्विच करके दूसरा कंपनी ज्वाइन करूँगा, तो ऐसा ही सब स्विचिंग चाहता है। मौका मिलना चाहिए सबको, बारी बारी मौका मिलना चाहिए। नेताजी कौन पार्टी? कौन पार्टी? जन विकास पार्टी किसकी है? मेरी है। आप इसके अध्यक्ष हैं? जी, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अरे आपने जन विकास पार्टी के बारे में नहीं पढ़ा है? कलाकारों की एकमात्र राजनीतिक पार्टी। आप कलाकार हैं? जी, मैं कलाकार हूँ, फिल्मकार हूँ, निर्देशक हूँ, निर्माता हूँ, अभिनेता हूँ। गायक भी हैं? जी नहीं, वही खुजली नहीं लगी, बाकी सारी चीज़ें हैं। भोजपुरी बेल्ट या इधर के लोगों को तो पहले गाने का ही शौक होता है, गायक होते हैं, फिर बाद में वो हीरो बनने की प्रथम शर्तें हैं भोजपुरी सिनेमा के लिए। सिनेमा के लिए वो शर्तें नहीं हैं। जी, गायक ही नायक बनेंगे, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। और लिट्टी चोखा की दुकान पे हम लोग बात कर रहे हैं। खा के इंटरनेशनल लिट्टी चोखा, जे खैलन इंटरनेशनल लिट्टी चोखा, ओ पैलन न कहियो धोखा। तो बिहार के लोगों ने हमेशा धोखा खाया है, चाहे वो अश्लील गायकी करके अपने आप को फेमस करे या फिर अश्लील नेतागिरी करके, बिना नीति की नेतागिरी करके। तो इट्स अ टाइम टू चेंज आवर बिहार। हमारे बिहार को परिवर्तन की। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अपनी पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष लिट्टी चोखा खाने आए हैं, इसी दुकान पे आपसे मुलाकात हो गई। कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं आप?
माननीय महोदय, अंजाम क्या होगा इसकी परवाह नहीं, पर आगाज शानदार है। फिल्म अभिनेत्री पाखी हेगड़े इस पार्टी की राष्ट्रीय संयोजक है और फिल्म वाले का ही बटोर किए क्या? जी जी जी, अभिनेता सुशांत के साथ जो प्रकरण हुआ, उस प्रकरण पे जब उतना बड़ा स्टार सुपरस्टार शांत अशांत हो सकता है और बिहार के मुखिया अंतरिम मंत्री संतरी मुख्यमंत्री को 2 महीने लग गए सिर्फ ये बताने को कि बिहार का वो लाल था और इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। भाजपा, यहाँ पूरा भाजपा, कोई इस बट ना हुआ, सीधा भाजपा हुआ। कोई काटे रहे, परमानेंट भाजपा हुआ। पटना शहर ही तीनों। आप पूरे बिहार में? पूरा बिहार का तो बात छोड़ो, लेकिन अटवा नीतीश कुमार, नीतीश कुमार के आना तय है। आप कौन पार्टी के? कोई पार्टी नहीं, एकदम जनरल। लेकिन अरे जनरल कैसे? पूरा तो पोशाक आप पहने से क्या होगा, पहने से नेता हो गए। लेकिन कोई पार्टी से जुड़ल नहीं है और नीतीश कुमार ही आना है, तय है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, बिहार में, इधर आइए, बिहार में ज़्यादातर लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, एक इच्छा रखते हैं, एक इच्छा रखते हैं चुनाव लड़ने की। आप भी हमको नेता ही लग रहे हैं। चुनाव लड़ने के लिए हम लड़े थे, चुनाव वार्ड के चुनाव लड़े थे, समझे कि नहीं। लेकिन यहाँ अभी देखिए नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं। लोग कह रहे हैं 15 साल हो गए, आप थोड़ा चेंज हो दीजिए। 15 साल में बहुत बदलाव हुआ, बहुत बदलाव हुआ, तनी बदलाव हुआ। आप क्या चाहिए? और होगा 5 साल में आवेगा तो और बदलाव होगा, समझे ना। लेकिन यहाँ आवेंगे नीतीश जी। पिछली बार के चुनाव के मुकाबले इस बार आप लोगों का धंधा और माहौल क्या अंतर है? माहौल में तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं है। पिछले बार में था एक मोदी लहर, मोदी क्रेज का बहुत कुर्ता यहाँ बना। अब वो ऐसा लगा नहीं कि न किसी का दल पार्टी का किसी का अति नहीं। हाँ, नौजवानों का रहा है, पैंट और कुर्ते का थोड़ा सा क्रेज चला है कि हम पैंट और कुर्ता सिलवाएंगे। मोदी कुर्ता इस बार कम सिल रहा है? जी हाँ, कम। पिछले चुनाव की अपेक्षा में अभी मोदी कुर्ता का कोई डिमांड नहीं है। अच्छा, अगर रंग के हिसाब से बताएं, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी के रंग के हिसाब से कौन कुर्ता अभी तक ज़्यादा बिक रहा? सबसे ज़्यादा तो वाइट बिक रहा है। वाइट में है जो नेता लोग का जो अथी होता है ना, वो छुप जाता है। वाइट पोशाक में जो अथी होता है वो छुप जाता है। अच्छा, ये ज़्यादा क्रेज वाइट ही को देते हैं, रंगीन बहुत कम। अच्छा, उसमें एक फायदा ये भी है कि बिहार के नेता कब आरजेडी, कब जेडीयू, कब बीजेपी के दफ्तर में चले जाए, रंगीन से पकड़ा न जाए, सफेद में तीनों में चले जाए। किसी में जा सकते हैं। हाँ, कलर से तो लोग जाता है ना कि बीजेपी में केसरिया कलर है, आरजेडी में हरा है, जदयू में हरा है। इस क्रेज के लेके सभी लोग हैं जो ज़्यादा सफ़ेद कुर्ता सिलाते हैं कि किसी दल में हम कभी भी जा सकते हैं। और आप क्या करते हो दादा? हम तो सर पहले रिक्शा चलाते थे, लेकिन अब नहीं चलाते हैं। लेकिन सरकार के बारे में आप पूछ रहे हैं सर, तो ये गरीबों की सरकार नहीं है सर। ये सरकार ऐसी है कि अमीरों की सरकार है और गरीबों का कहता है कि गरीबी भगाएंगे। गरीब के नहीं गरीबी भगा रहा है नहीं, और गरीब को भगा रहा है, समझे। लोग जो है, हमारा बाल बच्चा तो नहीं पढ़ा सके, लेकिन लोग पढ़ा करके भी जो बेरोज़गारी जो 6 साल में कहा था कि इतने की नौकरी देंगे, नौकरी नहीं दिया। और बेरोज़गार को जो है पकौड़ा कहता था कि पकौड़ा बेच के रोज़गार करो, वो भी नहीं बेचने देता है। बराबर कर साल भर में 3-4 मतलब जो इन लोग जो कमा रहा है, इन लोग को भगाया जाता है और कोई भी गरीब को भलाई नहीं है। और बैंक में जाते हैं अपना पैसा निकालने के लिए, तो उसमें कहता कि सर्वर भाग गया, तो ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ऐसा बोल करके हम लोग को परेशानी में डाल दिया है। ये सरकार जो है सर गरीबों का नहीं है। और बहुत सा बात है सर, देखिए, जैसा अगर किसी को सही रहता है तो घींच के भी चलता है, अगर कुछ भी गलती करता है तो उसको कुछ नहीं होता। उसी तरीक़ा से सरकार का है कि कुछ भी गलती कर रहा है तो अभी पब्लिक जो है उसको पक्ष में वोट डालता है। लेकिन अभी जो
24 में जो इलेक्शन होगा उसको में जो है अगर अब ये इतना जो इसको बुरी तरह हार होगा कि कोई कह नहीं सकता है। बेरोजगारी सबसे अच्छा, आप केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं 24 में? केंद्र सरकार के भी है, नीतीश जी की भी बात कर रहे हैं सर। ये अभी वाला बताइए। अभी वाला बता रहे हैं खाली पुल पुलिया से जिंदगी नहीं ना कटेगा। गरीबों का जो है पहले देखिए, गरीब को जो है बाल बच्चा के नौकरी नहीं दे रहे हैं, कुछ फीस कहाँ कर रहा है सर, खाली हाफ टिप कर रहा है और पढ़ लिख करके जो है लोग इन्होंने बिल्ला होल चल रहा है। तो इसका मतलब आपको लग रहा है कि बदलाव होगा क्या? हाँ, बदलाव होगा सर, बदलाव होना बड़ी जरूरी है। नहीं तो अबर जो है 5 साल में फिर जो है गरीब जो है कितना भूखे मर जाएगा, कितना प्यासे मर जाएगा। इस अच्छा, तो एक बात बताइए, आप रिक्शा चलाते हैं जी। दूसरी बात ये बताइए कि तो फिर बिहार में जब चुनाव होने लगता है तो अंत में तो सब वही चला जाता है, जातिवाद पे, धर्म पे। जातिवाद पर जाता है सर, लेकिन उस पर में भी जो है जो जाति के पक्ष में भी देता है वोट, और जब जाति के भी पक्ष में वोट देता कि चलो कह दिया कि यह करेंगे वह करेंगे, कोई करता नहीं है। अब वोट गरीबों को भी जो है ले लेता है और कुछ करता नहीं है गरीब के लिए सर। बहुत सी बात है, कितना बात बताएंगे सर। नहीं, चलिए इतना बहुत बता दिए। देखिए, कम से कम एक मात्र मैं आपको बताऊं जी, एक न्यूज़ 24 ही है जी। और एक माहौल क्या ही है जी। जिसमें आप जैसे लोगों से हम बात करते हैं जी। नहीं तो लोग एक जगह इकट्ठा करते हैं, मजमा लगाते हैं और सबसे बात करते हैं। हम सड़क पे चलते लोगों से बात करते हैं। एलजेपी के दिवंगत नेता रामविलास पासवान का पटना में ये घर है। इन दिनों चिराग पासवान यहीं पर हैं और उनकी पार्टी के जो नेता है वो जो टिकटों के दावेदार है। देखिए, माहौल जानना हो तो नेताओं के घर और पार्टियों से अच्छी कोई जगह नहीं होती। आप कहाँ से आए? मैं दरभंगा से हूँ। क्या नाम है आप? दरभंगा गुलरेज अहमद नाम हुआ। मैं अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष हूँ दरभंगा का। जी, बहादुरपुर विधानसभा के लिए अपनी दावेदारी पेश की है हमने। तो आपके यहाँ से जेडीयू लड़ रही है? हमारे यहाँ से जेडीयू लड़ रही है। एक बात बताइए, मेरे समझ में नहीं आता, ये आपके नेता जो हैं चिराग जी, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के तो हम साथ हैं, तो फिर आप लोग बीजेपी के साथ, जैसे आप गुरेज जी वोट बीजेपी के नाम पर मांगेंगे? देखिए, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के जो नारा बिहारी फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, उसको लेकर हम लोग चल रहे हैं और उनके नाम पे हम लोग क्या कहते हैं वोट मांग रहे हैं। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी के दिल में हैं। और जैसा कि चिराग पासवान जी ने कल अपना बयान दिया है कि दिल पे है, जुबान पे नहीं ला रहे? दिल पे है और क्या कहते हैं कि दिल पे है और जबान पे भी है। तो उनके नाम पे वोट मांगेंगे? बिल्कुल, हमारा जो नारा है बिहारी फर्स्ट का, उसके आधार पर वोट मांगेंगे। क्योंकि अभी जो हमारा बिहार में अरे कह तो रहे हैं कि ये एलजेपी जो है बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है। देखिए, कहने के लिए सब कुछ चाहिए। जो हमारा अकेले लड़ने का फैसला था, या हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का सपना था और कि हमको अकेले लड़ना है, अपने पैर पर खड़ा होना है और आने वाले समय में हम आदरणीय चिराग पासवान जी को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इतना लंबा? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल हम लोग इसके लिए बिल्कुल, तैयार ये हैं। हमारी सोच है। यही हम लोग की सोच है कि तैयार है इसके लिए। चिराग पासवान जी हमारे आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री बने और हम लोग उनके लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं। अपने क्षेत्र में बूथ स्तर पूरी तैयारी किए हुए हैं। चुनाव जब तक नहीं होता है तब तक हर पार्टी का नेता मुख्यमंत्री बनता है। बहरहाल आप मुझे ये बताइए कि जो अभी का माहौल है उसमें एलजेपी को कहा जा रहा है कि जिसको बीजेपी में टिकट नहीं मिला, जो सीट जेडीयू के बंटवारे में चली गई, उसमें एलजेपी वाले बीजेपी उसमें टिकट एलजेपी दे रही है। एलजेपी के पुराने कार्यकर्ता पता नहीं पाएंगे नहीं पाएंगे। नहीं, ये सब कहने सुनने की बात है। जिसको विपक्ष तो ऐसा हवा उड़ाएंगे ही ना। हम लोगों का एक ही सिद्धांत है कि बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाना है। और ये नीतीश जी का जो 7 निश्चय का जो घोटाला का योजना है, जिसको वो पार्ट 2 में लाना चाहते हैं, इसका हम लोग घोर विरोध कर रहे हैं और इसको हम लोग कभी होने देंगे नहीं। अभी टिकट के? जी नहीं, हम टिकट के दावेदार नहीं हैं। हम दरभंगा जिला के प्रवक्ता हैं, सब मीडिया प्रभारी हैं और हम चिराग जी को ये बताने आए हैं कि चिराग भैया, अभी जो हमारे संस्थापक हमारे मंत्री जी गुजर गए हैं, इसके लिए आप अपना दिल छोटा नहीं कीजिए। हम सारे कार्यकर्ता पूरे जोशो खरोश के साथ आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए तत्पर हैं और आपको जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। बिल्कुल। अच्छा, वहाँ बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेता नीतीश जी को बना रहे हैं, आप लोग इंडिया में? ये सही कह रहे हैं।
हम भाजपा में थे, हमारा नाम निक्की झा है। आज रात तक हम भाजपा की उम्मीद में थे, हमारी आश्वासन मिला था कि आपको उजियारपुर विधानसभा से टिकट दिया जाएगा, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला। तो चलिए इधर सुबह पेपर के माध्यम से मुझे पता चला कि किसी और को सीट चला गया, तो मैं कार्यालय गई, कार्यालय से होके सीधा इनके पास आई हूँ आज मॉर्निंग में। और मैं भी चाहती हूँ कि चिराग जी को मुख्यमंत्री के रूप में। जितना देर में आदमी कपड़े नहीं बदल पाता, उससे कम देर में बिहार में नेता पार्टी बदल ले रहे हैं। क्या किया जाए, धोखा मिलता है कहीं से। विश्वास 10 वर्षों से भाजपा में हूँ, 10 वर्षों से आश्वासन पे आश्वासन। आप बता सकते हैं कि रात तक आश्वासन मिली है, वो सब कुछ हमारे पास है। अगर नहीं मिला वहाँ से तो हार तो नहीं मानेंगे ना, हार मानना तो हमने सीखा ही नहीं। मैं इनको आगे बढ़ा के रहूँगी। अभी जिला मैं लोक जनशक्ति पार्टी का दरभंगा जिला अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम देवेंद्र कुमार झा हुआ। चुनाव हो रहा है तो इधर कहाँ जिला अध्यक्ष घूम रहे हैं? नहीं, यहाँ तो हम बहादुरपुर के प्रत्याशी के रूप में आए हैं और हम लोग को यहाँ को बुलाया गया क्योंकि मैं 30/6/1988 से दलित सेना से हूँ। आज तक नहीं इधर से उधर हुए। रामविलास जी पर आस्था था और उनके हमारे संस्थापक माननीय रामविलास पासवान जी, जो देश के ही माने मिथिला के ही नेता हैं, पूरे देश के नेता हैं, उन पर विश्वास है। और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी बिहारी फर्स्ट का पहुंच गई आवाज। नहीं सर, एक सेकंड हो गई आवाज, पहुंच गई। हम लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता हूँ। आएगा कौन अभी सस्पिशस है। और आप क्या मानते हैं? हम लोग बीजेपी के वोटर हैं, हम लोगों को बीजेपी को वोट देना ही है किसी भी। ये आरजेडी के है ना? हाँ है। मैं समझ गया ये आरजेडी के हैं। हाँ, इसलिए हम लोग बीजेपी के वोटर हैं, बीजेपी को ही। मगर ये है कि आप सब लोग एक साथ चाय पानी मित्र, हाँ सब मित्र मंडली, हाँ सब मित्र मंडली हैं, सब छोटे बड़े भाई हैं। हाँ, तो बस यही होना भी चाहिए। राजनीतिक विरोध अपनी जगह है और बाकी आपसी संबंध अपनी जगह है। माहौल क्या है? पटना से आज इतना ही। अगले एपिसोड में गया से मुलाकात होगी। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 पटना।